हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सत्यमेव जयते 2 फिल्म के ट्रेलर के बारे में। हालांकि इस ट्रेलर में बात करने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी लोगों की कंफ्यूजन है, जिसे मैं इस वीडियो से दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो लोग अभी भी बॉलीवुड को बायकॉट और ऐसे ही बेकार से चल रही एक्टिविटीज में अगर वो लोग इन्वॉल्व है, वो भी सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से, यानी कि बिना किसी नॉलेज के, तो उनकी तो सोच बदलने वाली है नहीं। और उनकी नजर में ये फिल्म बॉलीवुड से आया हुआ एक और ट्रैश है, जिसे बस उन्हें बायकॉट के लेवल के साथ ट्विटर पर ही दिखाकर बायकॉट करना है और बाद में फिल्म को भी देखना है, क्योंकि उन्हें इस पर बात भी करनी है और इस फिल्म की बुराई भी। हालांकि फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अंदर से मेरी आवाज भी यही चीख चीख कर कह रही थी कि ये 90s का दौर नहीं बल्कि ईयर 2021 है और लोग इस तरीके के घिसे पिटे पुराने कंटेंट देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में मास्टर्स ऑडियंस भी आती है, जिन्हें इस तरीके की फिल्में थिएटर में देखना पसंद है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मास्टर्स ऑडियंस टाइम पास करने के लिए ही थिएटर में इस तरीके की फिल्मों को देखने के लिए जाती है, ताकि वो लोग पूरी तरीके से फ्रेश या फिर कह लो जोश से भरकर बाहर निकले। तो चलिए अब इन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं अभी इस फिल्म के ट्रेलर की। लेकिन अब उससे पहले बनती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, वो भी बिल्कुल ऑनेस्टली, तो हाँ, फिल्म का ट्रेलर टट्टी है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि इस ट्रेलर में हमें बेमतलब के डायलॉग्स ट्रेलर एडिट करने वाले की गलती से सुनने के लिए मिलते हैं, जिनकी प्लेसमेंट फिलहाल तो ट्रेलर में बहुत ही बुरी तरीके से प्रेजेंट की गई है। तो आई होप कि फिल्म में उन चीजों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया होगा, क्योंकि ये मास ऑडियंस की फिल्म है, जिसमें सही टाइम पर डायलॉग्स बोले जाए तो मास ऑडियंस भी बहुत ज्यादा खुश होती है। और हाँ, एक्शन भी उसी लेवल का होना चाहिए, जो फिलहाल तो मुझे इस फिल्म का ठीक ठाक ही लग रहा है, और उसी हिसाब से इस फिल्म का पूरा ट्रेलर भी, क्योंकि इस फिल्म को, जैसे कि मैंने कहा, मास्टर्स ऑडियंस को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है, और फिल्म की पीआर टीम से लेकर प्रोड्यूसर भी ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनकी फिल्म का मटेरियल है क्या। इसलिए उन्होंने फिल्म के इस मटेरियल को शुरुआत से ही, आप क्रिंज कह लो, उसी तरीके से प्रेजेंट किया है, यानी कि पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की तरह पोस्टर्स पर लिखे हुए डायलॉग्स और साथ ही साथ उसी पोस्टर पर दिखाई गई ओवर एक्टिंग भी, जो इस फिल्म को क्रिंज के साथ साथ मासेस की मटेरियल की ही बनाती है। यानी कि मेकर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि उनका कंटेंट किस ऑडियंस पर ज्यादा असर डालेगा, और ऐसी मेजोरिटी हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा है, जिस कारण से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा बिजनेस करने का दम तो रखती ही है, ठीक सत्यमेव जयते 1 की तरह, जिसका इस फिल्म से कोई भी लेना देना है नहीं, क्योंकि बस टाइटल को ही उठाकर या फिर कह लो उस फिल्म की सक्सेस को ही उठाकर इस फिल्म को भी उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सत्यमेव जयते 1 फिल्म का चलना, उस फिल्म की एक टाइम पास की कहानी और नो डाउट अच्छे खासे एक्शन भी थे, जो फिलहाल तो इस ट्रेलर में पूरी तरीके से मिसिंग लग रहे हैं, और कहानी भी इतनी ज्यादा घिसी पिटी है, जिस कारण से मुझे पुरानी 80s की मकसद फिल्म की याद आ गई, क्योंकि उस फिल्म में भी शत्रुघ्न सिन्हा के पास की स्टोरी जॉन इब्राहिम के पास की तरह बिल्कुल सेम है। बाकी जॉन इब्राहिम के दूसरे रोल सत्या की बात करें तो उसकी कहानी कहीं ना कहीं मुझे अमिताभ बच्चन की इनकलाब फिल्म की याद दिलाती है, जिस पर अभी तो मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि इस फिल्म में भी जॉन इब्राहिम की उस सत्या के कैरेक्टर की कहानी उसी तरीके की है भी या नहीं। और हाँ, इस फिल्म में एक और चीज भी क्रिंजी है कि जॉन इब्राहिम का सत्या का कैरेक्टर शायद सत्य की राह पर ही चलता है, और जय बुरे रास्ते पर, जिसकी वो लोग जय जयकार करेंगे, जिनके लिए वो दुश्मनों को मारकर उनकी मुश्किलों का आसान करेगा। लेकिन फिलहाल तो ट्रेलर के हिसाब से ये फिल्म सत्या और जय के पास की स्टोरी से ही कनेक्टेड है, यानी कि उनके पिता का मरना, जिन्हें उन्हीं के दोस्तों ने धोखा दे दिया होगा, जिनकी मौत का असर दोनों ही बेटों पर बिल्कुल अलग अलग तरीके से हुआ, क्योंकि एक सत्य की राह पर चलता है और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, जुर्म के रास्ते पर चलकर अच्छा काम करता है। बाकी बात करें फिल्म की हीरोइन की, तो उनके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा ही लगता है कि मैं स्क्रीन बंद कर दूं या फिर स्क्रीन तोड़ दूं, क्योंकि उन्हें फिल्म में एक्टिंग करनी है, जो फिलहाल तो उनसे हो नहीं रही सिवाय ओवर एक्टिंग के। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फिल्म के डायलॉग राइटर, डायरेक्टर और फिल्म के राइटर भी, जो कि एक ही है, मिलाप जवेरी, जिनका काम आपको पता ही होगा कि वो अपनी फिल्मों की इंस्पिरेशन बॉलीवुड की ही 90s और 80s की फिल्मों की कहानियों से रखकर ही लेते हैं, जिसे वो आज के टाइम पीरियड में जिंदा रखना चाहते हैं, जो फिलहाल तो इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन अगर ऑनेस्टली कहूँ तो इस तरीके की मासी फिल्म से नहीं, बल्कि अलग ही जॉनर की मासी फिल्म से, जो काफी फास्ट पेस और एक सिंपल सी स्टोरी के साथ में प्रेजेंट की जाए। बट अनफॉर्चुनेट वो चीजें मुझे इस फिल्म के ट्रेलर में नजर नहीं आ रही, और अब ऐसी ही राह पर अनिल शर्मा भी चलने वाले हैं गदर 2 फिल्म से। तो आप ये पकड़ कर चलो कि अगर बॉक्स ऑफिस पर सत्यमेव जयते 2 फिल्म अगर हिट हो गई ठीक इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट की तरह, तो गदर 2 भी चलेगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसे उस टाइम पर उस फिल्म का फर्स्ट पार्ट चल गया था, क्योंकि वो टाइम ही अलग था और आज का दौर बिल्कुल अलग। और वहीं इस फिल्म की टक्कर अंतिम द फाइनल ट्रुथ जैसी फिल्म से भी है, जिसका ट्रेलर भी बस कुछ ही देर में आ जाएगा। और अगर उस फिल्म का ट्रेलर भी सत्यमेव जयते 2 के लेवल का ही रहा, तो फिर इन दोनों फिल्मों का क्या होगा, उसका अंजाम तो खुदा जाने, क्योंकि आज की सिचुएशन इस टाइप की मासेस ऑडियंस को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जो उम्मीद मेकर्स की तरफ से लगाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं
कहीं उन्हें मुंह की खानी भी पड़ सकती है, क्योंकि बाकी दूसरी ऑडियंस जैसे कि यूथ, हॉलीवुड लवर और क्लास ऑडियंस इस फिल्म से काफी दूर रहेगी, जिसकी थोड़ी बहुत उम्मीद तो फिल्म के पोस्टर को देखकर लगाई जा रही थी, लेकिन ट्रेलर ने वो उम्मीद पूरी तरीके से तोड़ दी है उन सभी के सभी ऑडियंस की नजरों में। जिससे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आपको पर्सनली इस सत्यमेव जयते 2 फिल्म का ट्रेलर पसंद भी आया है या नहीं? क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।